शेखपुरी नाम के एक गांव में राघव अपनी पत्नी सुरभि और पिता के साथ रहता था। राघव एक ठेले पर जूस बेचकर अपना घर चलाया करता था। राघव एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान था। रास्ते में खड़े बुजुर्गों को वो मुफ्त में ही जूस पिला दिया करता था। एक शाम राघव घर आता है तो इसकी पत्नी सुरभि उसको बोलती है, दिन ब दिन आपकी कमाई कम क्यों होती जा रही है? क्या करूं सुरभि, आजकल सभी लोग जो है पैकेट वाला जूस पीना पसंद करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो मुझसे जूस खरीदते हैं। आप सही कह रहे हो जी, पर मैं भी क्या करूं? अब तो घर का राशन भी बहुत कम रह गया है और पिताजी की दवाई भी तो लानी है। सुरभि की बात सुनकर राघव बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अब दूसरे शहरों में भी जाकर जूस बेचना शुरू कर दूंगा। क्या पता वहां पर लोग मुझसे जूस खरीद लें। अगले दिन राघव गांव-गांव भटकता है और गांव से बाहर शहर में भी फेरा लगाकर आता है। लेकिन शहर में भी बहुत कम लोग उससे जूस खरीदते हैं। शाम ढलते ही वो थकाकर घर की तरफ लौट आता है। रास्ते में उसे एक झोंपड़ी के बाहर बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है। वो राघव को देखकर बोलती है, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा सा जूस पिला सकते हो? राघव इन बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बोलता है, एक मिनट ठहरो अम्मा जी, मैं अभी आपको जूस बना देता हूँ। राघव की बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, लेकिन बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा जी, ये लो तुम जूस पियो। राघव बूढ़ी अम्मा को जूस पकड़ाते हुए बोलता है और बूढ़ी अम्मा राघव से जूस लेकर पीने लगती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, प्यास के मारे तो मैं मरने वाली ही हो रही थी। राघव इन अम्मा को अकेला बेटा देखकर पूछता है, अम्मा क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? हाँ बेटा, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। अरे माँ जी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? भगवान आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा अम्मा जी अब मैं चलता हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। फिर राघव अपना जूस का ठेला लेकर घर चला आता है। रात को सुरभि राघव से पूछती है, आपका काम कैसा रहा? हाँ, आज मैं आस पास के शहर में भी होकर आया हूँ, लेकिन शहर के लोगों को तो बस पैकेट का जूस ही पीना पसंद है। बस दूर दूर के गांव में ही घूम फिर कर थोड़ा बहुत कमा पाया हूँ। उसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राघव फिर जूस का ठेला लेकर निकल पड़ता है और शाम को घर आते हुए वो इस बूढ़ी अम्मा को जूस पिला देता है। फिर राघव ने तो मानो अपना मामूल ही बना लिया था कि रोज शाम को घर आते हुए बूढ़ी अम्मा को जूस पिला दिया करता था। एक दिन राघव के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर राघव को बोलता है, राघव इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तुम्हें इनका इलाज शहर से करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इनका इलाज शहर में करवाऊँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर राघव पिताजी को घर ले आता है और फिर जूस बेचने निकल जाता है। उस दिन भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती है और शाम को वो इस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी अम्मा राघव को देखकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, आज तो तू बहुत उदास दिख रहा है। हाँ माँ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो बूढ़ी अम्मा अंदर चली जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो उनके हाथ में एक पुड़िया होती है जो वो राघव को पकड़ाती हैं। अम्मा इस पुड़िया में क्या है? दवाई है क्या? राघव की बात सुनकर अम्मा हंसने लगती हैं और कहती हैं, बेटा इसमें तेरी हर परेशानी की दवाई है। राघव इस पोटली को खोलकर देखने लगता है। पोटली में उसे कुछ बीज नजर आते हैं। अम्मा ये तो कोई बीज हैं। बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये लौकी के बीज हैं। तू उसे अपने घर में जाकर लगा देना और जब लौकी की बेल पर लौकी लग जाए तो उसका जूस बनाकर अपने पिताजी को पिलाना। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या अम्मा, आप भी मेरी गुर्बत का मजाक बना रही हो? जो काम बड़ी से बड़ी दवाई ना कर सके उसे ये लौकी के बीज कैसे ठीक करेंगे? बूढ़ी अम्मा राघव को बोलती हैं, बेटा मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही। मैंने तुझे कहा है ना कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। बस अब तू घर जा